प्राचीन समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक छोटे से नगर की तरफ भिक्षा के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने गांव के ही एक छोटे से आश्रम में रुकने का निर्णय किया। बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे, इसलिए लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। सुबह का समय था। तभी एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास आता है और वो अपनी समस्याएं सुनने लगता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने लक्ष्य को पूरा तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता हूं और मेरा मन इधर उधर भटक जाता है। मैं क्या करूं? मेरा मन तो कहता है कि मैं अपना काम पूरे मन ध्यान लगाकर करूं, लेकिन बीच बीच में समस्याएं आती रहती हैं, जिससे मैं परेशान हो जाता हूं और मैं अपने लक्ष्य से भटक जाता हूं। कृपया करके बुद्ध जी हमें कुछ उपाय बताएं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य के लिए एक कदम नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हारा हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर अधूरा है। बौद्ध भिक्षु जी बोले कि तुम्हें इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। लड़का बोला, वह कौन सा काम है बौद्ध जी? मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं। लड़के के इतना कहने के बाद बौद्ध जी अपने थेनले से एक पत्र निकलते हैं और उस नौजवान लड़के को थमा देते हैं और बुद्ध जी कहते हैं कि तुम्हें इस पत्र को एक आर्षि मुनि को देना है, जो कि वो एक घने पहाड़ियों में रहते हैं और ये पत्र पहुंचना अति आवश्यक है। और बुद्ध जी उस नौजवान लड़के को कहते हैं कि तुम्हें रास्ते में कई सारी परेशानियां आएंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपने मठ में चले जाते हैं और वो लड़का उस खत को उस आर्षि मुनि तक पहुंचाने के लिए नौजवान लड़का निकल पड़ता है उस खत को लेकर। और वह कुछ ही दूर चला था कि उसे जोर से प्यास लगी और वो एक नदी के किनारे चला गया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर रही है। तभी वो लड़का पहुंचा और बूढ़ी औरत से बोला, हे माता, कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे जोरों से प्यास लगी है। तभी बूढ़ी औरत ने लड़के को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद लड़के ने आराम करने की सोची और एक छोटे से पेड़ के नीचे लेट गया। सूर्यास्त का समय हो चुका था, रात्रि निकट आ चुकी थी। उस लड़के के मन में जंगली जानवरों और उन आर्षि मुनि तक उस पत्र को पहुंचाने का भय सता रहा था। उस लड़के ने आराम करने का सोचा ही था कि तेज बारिश और जोरदार तूफान आ गया और लड़का भटकता भटकता रास्ता भूल गया और भटकते भटकते एक घर में पहुंच गया। तभी उस लड़के ने देखा कि घर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। उस स्त्री ने लड़का को घर के अंदर बुलाया। तभी लड़का उस स्त्री से कहता है, मुझे जोरों से भूख लगी है। और इतना कहने के बाद उस स्त्री ने लड़के के लिए एक थाली भोजन ले आई और लड़के ने बहुत ही प्रेम से भोजन किया। तभी लड़की ने लड़के से पूछा, तुम इस खत को क्यों आर्षि मुनि के पास पहुंचाना चाहते हो? तभी लड़का बोलता है कि मुझे बौद्ध जी से कुछ सवालों के जवाब पाना है, इसलिए मुझे इस खत को आर्षि मुनि तक पहुंचाना है। बातें करते करते लड़की को लड़के से मोह हो गया। लड़की लड़के को पसंद करने लगी। लड़की ने लड़के से बोला कि मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए हैं, वो 2 से 3 दिन तक नहीं आएंगे। लड़की ने लड़के से बोला कि तुम 1 से 2 दिन यहां पर ठहर जाओ, हमारे माता पिता आ जाएंगे, तब तुम चले जाना। लड़का समझ चुका था कि यह लड़की मुझे पसंद करती है और यह मुझे रोकना चाहती है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। लड़का सोचने लगा, अगर मैं यहां रुक गया तो इस खत को कौन पहुंचाएगा? और मुझे बौद्ध जी ने बोला है कि यह खत पहुंचना अति आवश्यक है। लड़के ने कहा, मैं नहीं रुक सकता, मुझे इस खत को पहुंचना बहुत ही जरूरी है, मुझे क्षमा करना। इतना कहने के बाद लड़का निकल पड़ता है उस खत को लेकर उस महात्मा तक पहुंचाने के लिए। लड़का कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके मन में यह विचार आता है कि अगर मैं वहां रुक ही जाता तो क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वैसे भी एक दिन में क्या मैं उन आर्षि मुनि तक पहुंच जाता। लेकिन लड़का फिर सोचता है कि मैं उन बौद्ध जी की बात मानूं, क्योंकि मुझे उस खत को लेकर जाना है और मुझे अपने सवालों का जवाब पाना है, इसलिए मैंने जो भी किया अच्छा किया। इतना सोचते सोचते उस लड़के ने आधा सफर तय कर लिया। लड़के को पूरे दिन गुजर गए। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उस लड़के ने देखा कि उस पहाड़ी की ओर कुछ लोग परिक्रमा करते हुए उस पहाड़ी पर चढ़े जा रहे थे। उसमें बूढ़े बच्चे और जिनके एक पैर भी नहीं थे वो भी जा रहे थे। और उनको देखकर उस लड़के का हौसला बढ़ा और वह भी तेजी के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अंततः
वह उन आर्षि मुनि तक पहुंच गया और उस खत को देकर वह वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। और फिर लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और फिर लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, मैं आपका पत्र और आर्षि मुनि तक पहुंचा दिया। अब कृपया करके मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें उन आर्षि मुनि तक पहुंचने में क्या क्या समस्याएं आई। तब लड़का बौद्ध भिक्षु से बोलता है, मेरी सबसे पहले परेशानी यह थी कि मुझे जोरों से प्यास लगी। मुझे एक बूढ़ी औरत ने पानी पिलाया और मैंने पानी पिया और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी जोरदार बारिश और तूफान आ गया और मैं भागते भागते रास्ता भटक गया और मैं एक अनजान घर में पहुंच गया जहां पर एक स्त्री थी और उसने मुझे भोजन कराया और वह स्त्री मुझसे मोहित हो गई, लेकिन उसने मुझे रोकना चाहा। लेकिन मुझे तभी मेरा उद्देश्य मेरे आंखों के सामने आ गया। मैं सोचने लगा, अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं इस खत को आर्षि मुनि तक कैसे पहुंचाऊंगा और मैं अपने प्रश्न का उत्तर कैसे पाऊंगा। तभी बौद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें सबसे पहले उस लक्ष्य की ओर चलना होगा। और वह जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है तो वह सबसे पहले अपने अनुभव से सीखता है और फिर उसका दिमाग जब जागृत होने लगता है तो वह दूसरों के भी अनुभव से सीखने लगता है। जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। तुम अगर किसी चीज की शुरुआत ही नहीं करोगे तब उसे नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक धीमी ही शुरुआत करोगे तो उसे अवश्य कर डालोगे। आगे बौद्ध जी ने उस लड़के से कहा, अगर तुम्हें अपने कार्य का उद्देश्य नहीं पता है तो तुम उस कार्य को पूरे मन से नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कार्य मैं क्यों करें। इस काम को करने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसे करने से हमारे जीवन में क्या होगा। और बुद्ध जी अगली बात बोलते हुए कहा, मैंने जो तुम्हें कार्य दिया था उस कार्य का उद्देश्य यही था कि तुम्हें उस खत को उन आर्षि मुनि तक पहुंचना है और तुमने उस उद्देश्य को याद करके उन आर्षि मुनि तक पहुंचे। यदि तुम उस उद्देश्य को भूल जाते तब तुम वहां तक शायद ही पहुंच पाते। इसलिए अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो कि मैं अपना कार्य क्यों कर रहा हूं, इस कर के पश्चात मेरा क्या कारण है। जिस तरह से तुमने उस खत को पहुंचने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक इसी प्रकार तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरह से तुम्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। इतना कहकर बौद्ध जी शांत हो गए और वह लड़का अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।